हेलो एवरीवन। सो आज हम करेंगे बिजनेस लॉ सीए फाउंडेशन का चैप्टर नंबर 2 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑफर सेक्शन 2A। ठीक है, क्लॉज हमारा 2A के अकॉर्डिंग ऑफर क्या है। ठीक है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस to abstain from doing anything with view to obtain assent of other party to such act or abstinence, he is said to make proposal। इसका क्या मतलब हुआ कि जब एक इंडिविजुअल, एक पर्सन क्या करेगा, अपनी विलिंगनेस के अकॉर्डिंग किसी दूसरी पार्टी को बोलेगा, किस व्यू से कि उसे दूसरी पार्टी से एसेंट मिलेगी, परमिशन मिलेगी कि क्या वो ये एक्ट या फिर जो भी उसकी ऑब्स्टिनेंस ड्यूटी है वो कर सकता है, तो उसे हम कहेंगे कि उस इंडिविजुअल ने प्रपोज़ल बनाया है। ठीक है, क्या मतलब, एग्जाम्पल लेते हैं। मैं हूँ श्रेया, एक लड़की है पारुल। ठीक है, मैंने पारुल को कहा कि पारुल तू मेरे से ये वाला पेन 5 रुपीज़ में ले ले। ठीक है, तो यहाँ पे पारुल क्या हुई पारुल? ऑफरी। ठीक है, और मैंने उसको क्या कहा है, देखो मैंने बोला है कि मैं मेरे से ले ले, तो मैं कौन हुई? आई एम ऑफरिंग हर, तो मैं हुई ऑफरर। ठीक है, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो, प्रॉमिसर कौन है? मैं हूँ। ठीक है, प्रॉमिस मैं कर रही हूँ कि अगर तू मेरे से ये वाला पेन लेगी, ठीक है, तो मैं तेरे को तो मैं तेरे को ये पेन दूंगा। ठीक है, प्रॉमिस कर रहा हूँ, है ना। अगर तू चाहेगी लेना तो मैं तेरे को ही दूंगा, प्रॉमिस। ठीक है, बट प्रॉमिसी कौन है? वो है। ठीक है, अगर जब तक वो नहीं एक्सेप्ट करती तब तक प्रॉमिस नहीं होगा। ठीक है, फिर आता है प्रपोजर और एक्सेप्टर। प्रपोजर कौन हुआ? मैंने किया ना उसको प्रपोज, मतलब काम के लिए, है ना, कि ये क्या है, ये वाला पेन मैंने दिया उसको प्रपोजल की ये ले बहन तू ये रख ले। ठीक है, तो एक्सेप्टर कौन हुआ? अगर वो एक्सेप्ट करेगी तो वो कौन हुई? एक्सेप्टर हुई। ठीक है, सो व्हाट इज़ ऑफर? अगर मैं किसी को ये पेन 5 रुपीज़ में देती हूँ तो मैंने उसको दे दिया प्रपोजल। अगर वो इसी पेन को मतलब लेने के लिए एक्सेप्टेंस दे देते हैं तो वो क्या हो गए फिर हमारे? एक्सेप्टर। ठीक है, और इसी तरह हमारा क्या हो गया? बन गया ऑफ़र। एक इंडिविजुअल जब भी अपनी विलिंगनेस के अकॉर्डिंग किसी काम को करने के लिए किसी दूसरी पार्टी से एसेंट लेता है, ठीक है, ताकि वो एक्ट और ऑब्स्टिनेंस परफॉर्म कर सके, उसे हम कहते हैं प्रपोजल। गॉट इट। सेकंड हमारा आता है एसेंशियल ऑफ ऑफर। तो इसमें क्या है कि फॉर अ वैलिड ऑफर, ठीक है, अगर आपको चाहिए कि आपका ऑफर जो हो वो वैलिड हो, तो पार्टी को क्या करना पड़ेगा? ये शो करना, विलिंगनेस अपनी बतानी होगी कि ये करना है और ये नहीं करना है पहले ही। ठीक है, तो हमारा ऑफ़र होगा वैलिड कि मैंने तेरे को ये पेन देना है, तूने मेरे को इसके बदले क्या देना है? 5 रुपीज़ देने हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये हुआ वैलिड ऑफ़र कि मैंने क्या करा है, मैंने किसी को थ्रेटन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अब विलिंगनेस मस्ट बी इन व्यू टू ऑब्टेन एसेंट ऑफ अदर। अब जैसे मेरी विलिंगनेस क्या होनी चाहिए? मेरी विलिंगनेस ऑफर में क्या होनी चाहिए? ये नहीं होनी चाहिए कि ये ले पेन ले ले, नहीं लेना ले मत ले। ठीक है, मेरी क्या होनी चाहिए कि दूसरी पार्टी मेरे एसेंट को, मतलब मेरा जो प्रपोजल है, ठीक है, उसको एसेंट दे और उसको एक्सेप्ट करे। गॉट इट। ठीक है, ऑफ़र जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ओके। अब इसमें जैसे मैं कहूँगी कि ये पेन ले ले, ठीक है, अगर आपको नहीं लेना है तो आप मत लीजिए। ठीक है, ये एब्सटिनेंस नेगेटिव एक्ट आ गया। ओके, सो अगर मैं कहती हूँ कि ये मेरी गाड़ी तुम 3 लाख में ले लो, तो ये क्या हुआ? एक्ट ऑफ डूइंग। ओके, बट उसी तरह मैं कह रही हूँ कि अगर यही कार जो है वो मतलब इसको कुछ हो जाता है या लग जाती है डैमेज को, तो ये क्या है? मतलब इसको लगनी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए वैसा, तो ये क्या है? नॉट डूइंग का एब्सटिनेंस। ठीक है, इसी के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे टाइप्स ऑफ ऑफ़र आज। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑफ़र में हमारे पास आता है जनरल ऑफ़र। जनरल ऑफ़र क्या होता है? एक ऐसा ऑफ़र जो पूरी पब्लिक के लिए होता है। ठीक है, उसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। मतलब मैंने लिया, मैं यहाँ खड़ी होकर बाज़ार में खड़ी होकर बोल रही हूँ, ये लो भाई, ये लो, ये पेन ले लो। ठीक है तो ये क्या हुआ? हमारा ऑफ़र मेड टू पब्लिक। ठीक है, अब इसको कोई जिसको लेना होगा वो मेरे पास आएगा और उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, एक हमारा होता है स्पेशल और स्पेसिफिक ऑफ़र। ठीक है, वो क्या होता है? मैं डायरेक्ट गई किसी अपने सब्सक्राइबर के पास, मैंने उसको कहा कि ये ले भाई, इस पेन को रख ले। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक पर्सन को कहा मैंने। ठीक है,
और ये असर्टेन था कि मैंने इसी को ही देना है, ठीक है। मैंने पहले ही सोच के रखा था कि मैंने देना ही इसी को, मैंने ऑफ़र इसी से बनाना है। मैंने ये नहीं बोला कि यहाँ पब्लिक में देखूंगी जो दिख गया उससे कर लूँगी, ऐसा नहीं, स्पेसिफिक ऑफ़र रखा था मैंने, ठीक है। तो ये क्या है, ये अप्लाइड भी हो सकता है, ठीक है, या फिर ये एक्सेप्ट कौन, देखो ये ऑफ़र जो है हमारा वो अप्लाइड भी हो सकता है, और एक्सेप्ट कौन करेगा इसको, जो हमारा स्पेसिफाइड पर्सन होगा, ठीक है, जिससे हमने ऑफ़र कि जिसके लिए हमने ऑफ़र बनाया, ठीक है, टू होम ऑफ़र इज़ मेड। उसके बाद आता है हमारा क्रॉस ऑफ़र। क्रॉस ऑफ़र क्या होता है, टू पार्टीज़ एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर्स इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स। वो ऑफ़र क्या होता है हमारा क्रॉस ऑफ़र। क्या मतलब हुआ इसका, देखो जब भी हमारी कोई दो पार्टीज़ होंगी, ठीक है, वो क्या करेंगी, देखो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है ना, और दूसरे ने अपना ही बना दिया है ना, और उन दोनों को एक दूसरे के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं पता, इग्नोरेंस हो गई है बीच में, तो वो हमारा क्रॉस ऑफ़र हो गया। अब सोचो मैंने ए को बोला, ए कि मतलब ए ने मेरे को बोला, ठीक है, ए को समझो मेरे को बोला कि तू एक काम कर श्रेया, मेरे से ये गाड़ी जो है वो 2 लाख में ले ले। उसने मेरे को नहीं बोला, ठीक है, उसने बस सोचा था कि मैं क्या करूँगा, प्रपोज़ल बनाऊँगा। पर मैंने क्या बोला, और मैंने सोचा कि एक काम करती हूँ मैं, क्या ए से ना एक गाड़ी ले लेती हूँ 2 लाख में, है ना। अब यहाँ पे क्या एक्सेप्टेंस नहीं है, ये क्रॉस ऑफ़र हो गए, क्योंकि बी जो है वो अवेयर नहीं था, ठीक है, एज बी मेरे को ले लो, है ना। जो श्रेया थी वो अवेयर नहीं थी कि प्रपोज़ल ए ने बनाया है कि वो 2 लाख में देगा, बट ये क्या हो गया, क्रॉस प्रपोज़ल हो गया। सेम ऑफ़र जब होगा हमारा, ठीक है, वो क्रॉस प्रपोज़ल हो गया, क्योंकि मैंने सोचा सिर्फ कि मैं उससे लूँगी, पर उसने तो यही रख रखा है, ऑफ़र ही अपना ये रखा है कि मैं 2 में ही दूंगा, 2 लाख में ही दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा क्रॉस ऑफ़र हो गया, क्योंकि इसमें कोई भी बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। मेरा क्रॉस ऑफ़र नीचे ही रह गया बेचारा ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आया काउंटर ऑफ़र। इसमें क्या होता है, जो ऑफरी होता है ना, वो क्या करता है, जो मतलब ऑफ़र बनाया गया होता है उसमें थोड़ा सा चेंज कर देता है, दैट मीन्स मॉडिफिकेशन ले आता है, वेरिएशन। जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैंने बोला मैं ये पेन मैं सिर्फ 10 रुपये में दूँगी, अगर इस मतलब मैंने ऑफ़र बना दिया, ठीक है। जो दूसरा है वो कहता है नहीं मैम 8 रुपीज़ में दे दो, मैम प्लीज़ 8 रुपीज़ में दे दो। तो मैंने क्या बोला, चल ठीक है 8 में ले ले। तो मैंने क्या किया, अपने ऑर्डर में थोड़ा सा क्या किया, टर्मिनेशन आ गई। मेरे को 2 रुपये का मेरे को लॉस हो रहा है ना, उसका थोड़े कुछ जा रहा है, मैंने तो ऑफ़र 10 का रखा था, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा क्या करा, वेरिएशन करी, और उसी की वजह से मेरा जो ओरिजिनल ऑफ़र था उसने वो मतलब रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। और जो काउंटर ऑफ़र था वो बन गया अब हमारा नया सा। तो ये क्या होती है, कंडीशनल एक्सेप्टेंस होती है इसमें, कि मैं मतलब यार मेरे को नाम चाहिए, मेरे को 8 में चाहिए, बस मेरे को 8 में चाहिए, ऐसे हम करते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया हमारा काउंटर ऑफ़र। उसके बाद आता है स्टैंडिंग कंटिन्यूइंग ओपन ऑफ़र। एक ऐसा ऑफ़र जो सब के लिए खुला होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, मतलब एक टाइम पीरियड सेट होता है, ओके। उसमें कोई भी आके क्या कर सकता है, उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकता है, ओपन फॉर ऑल। ये मेरे ऑफ़र वाले हैं और ये सब के लिए ओपन है, ठीक है। सो ये हमारा क्या हो गया, इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफ़र के क्या थे ये हमारे आगे टाइप्स ऑफ ऑफ़र्स, ठीक है। हमने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ ऑफ़र, और पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस कर लिया था, क्या पिछले में नहीं, सॉरी इसी में तो किया हमने, ऑफ़र, इसेंशियल ऑफ प्रपोजल और ऑफ़र, टाइप्स ऑफ ऑफ़र, और साथ में ये हमारा ये ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है एक बार फिर से एक शॉर्ट, उसमें हम इसेंशियल्स ऑफ ऑफ़र देख लेंगे। यहाँ पे क्या क्या थे हमारे, देखिए, कैपेबल होना चाहिए किसके लिए, इसमें लीगल रिलेशन होने चाहिए, विदाउट लीगल रिलेशन आप कोई भी ऑफ़र नहीं बना सकते। ये ऑफ़र सर्टेन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, नॉट वैग्यू। देखो सर्टेन होना चाहिए मतलब एक ही उससे मतलब एटलीस्ट यार मतलब कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि मतलब जैसे ये करना है तो यही करना है, उस ऑफ़र में कुछ भी नहीं कर देना है, ठीक है। अगर मैंने यही बेचना है पेन, तो मैंने उसकी जगह कुछ और थोड़े भाई कॉपी, तू कॉपी ले जा यार, मैं पेन नहीं दे रही, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। डेफिनेट होना चाहिए, मेरे को देना ही मतलब पेन ही मिलेगा, ठीक है। एक टाइम है कि जब तक मतलब मैं चाहती हूँ, ठीक है। अगर मेरा कोई पेन ले गया और उसके बाद मेरे से कोई ऑफ़र एक्सेप्ट कर रहा है तो वो थोड़ी बात हुई, ठीक है। और मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी, ठीक है। सबसे पहले ऐसे नहीं किसी को भी दे देना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, जैसा भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, सबसे पहले मैं कम्युनिकेट करूँगी किसके साथ, ऑफरी। विदाउट कम्युनिकेशन देयर विल बी नो ऑफ़र, ठीक है। कम्युनिकेशन का टॉपिक वैसे आपका आगे आएगा, पर मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि विदाउट कम्युनिकेशन देयर विल बी नो ऑफ़र, ओके। सो ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया, ठीक है। ये मे बी कंडीशनल हो सकता है, स्पेसिफिक। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको प्रॉपर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।